दोस्तों लास्ट डे गोल्ड एक चैनल में मूव कर रहा था। कौन सा चैनल था? पैरेलल चैनल। लास्ट डे हमने बार किया था ये एक अपर लाइन यहां से, और इसके बाद इसको हमने चैनल में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों लास्ट डे बहुत सिंपल सा सेटअप बन रहा था, जैसा मैंने आपसे बोला था कि गोल्ड प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा है। बार बार पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस लाइन से नीचे आ रहा है, सपोर्ट लाइन से ऊपर जा रहा है। जब लास्ट डे गोल्ड पैरेलल चैनल के मिडिल एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारा व्यू था यहां पे हमें सिर्फ पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखना है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये सीधा यहां से डाउनफॉल करेगा। मैंने क्या बोला था? बहुत सिंपल सेटअप बनने वाला है। हमें सिर्फ चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है। ब्रेकडाउन होगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? इसके लिए टारगेट यहां पे हमने प्लान किया था, ये एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहां पे मैंने आपको एक राउंड नंबर भी दिखाया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 4400 का राउंड नंबर भी मैंने आपको दिखाया था। कितना नीचे आएगा? ये 4400 का एक राउंड नंबर है, गोल्ड इतना नीचे आएगा। और आप देखो कुछ इस तरीके से ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया, सीधा यहाँ से पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन और सीधा डाउनफॉल कर दिया। टेलीग्राम चैनल पर भी मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ इस सेटअप को शेयर कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग में जब गोल्ड यहां पे ट्रेड कर रहा था, रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, सिंपल सा व्यू था सर। यहां से ट्रेंड लाइन एंड ये माइनस सा सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करेगा, ये सीधा डाउनफॉल करेगा। कितना नीचे आएगा? ये सपोर्ट 4400 का। और देखो कुछ इस तरह ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता है ना, उतने ही अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो आज हमें गोल्ड के चार्ट में कैसे सिंपल एनालाइज करना है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, गोल्ड आज क्या फिर से अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा, कैसे यहां से हमें प्लान करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, सभी ड्राइंग को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम अच्छे से एनालाइज कर पाए। अब देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे गोल्ड 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये हमने सपोर्ट देखा प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया और अगेन ब्रेकआउट करने के बाद भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो हमें देखने को मिल रहा है ये मल्टीपल टाइम इस जोन को गोल्ड ने सपोर्ट लिया है। ये जो मैंने सपोर्ट का एरिया मार्क किया है, ये पूरा एरिया इस तरह यहाँ पे है 4379 एंड 4363 का, ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट लेवल पर गोल्ड ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू बनाकर यहां से गोल्ड जा रहा है सर अपसाइड के लिए। अब ये कितना ऊपर जा सकता है, कहां से पुल बैक ले सकता है, ये हमें कैसे निकालना है? तो इसके लिए हम मार करेंगे रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है? राइट, कुछ ट्रेडर ने ये वाला रेजिस्टेंस मार्क कर रखा होगा जो कि परफेक्ट लेवल है। ठीक है, ये परफेक्ट लेवल है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस भी देखेंगे ना तो देखो कितनी बार इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। तो बहुत अच्छा आपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये मार्क किया है। गोल्ड यहाँ तक इजीली आ सकता है। साथ में आप देखेंगे 4450 का एक राउंड नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे गोल्ड इस लेवल से एक पुलबैक फिर से ले सकता है। ओके, पुलबैक लेने के बाद अगेन सपोर्ट लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से अगेन सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अप साइड में कुछ इस तरीके से मूव दिखा सकता है। फिर ये कितना ऊपर जाएगा सर? अप साइड में अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम मार करें तो कैसे मार करेंगे? ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करके भी यहाँ पे अपन मार कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रेजिस्टेंस मैंने सेकंड मार किया है, इसको प्रीवियस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है, टाइम स्पेंड किया है, ब्रेकडाउन किया है। तो अब यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, ये निकलाइन रीटेस्ट करने के बाद फिर सीधा अप साइड में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारे लिए काम करेगा। ओके, ये जो लेवल यहाँ पे मैंने मार किया है रेजिस्टेंस का, इसका एरिया दिखा देता हूँ आपको। 4351 एंड 4500 का राउंड नंबर है। क्या है? 4500 का एक राउंड नंबर। ये देखो 4500 का राउंड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपसाइड का यहाँ से सेटअप बन सकता। समझ में आया? यहाँ पे देखो आपको ये एक लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे ये बनेगा हेड और ये बनेगा राइट शोल्डर। समझ में आया? ये रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनता
बनता है कुछ इस तरीके से, तो ये टारगेट 4500 का हमें आसानी के से मिल सकता है। ठीक है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ सकता है, चांसेस है, फिर ही इसके बाद ही ये अपसाइड जाने के लिए ऐसा करके प्राइस एक्शन बना सकते। ओके, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं यहां से अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो कैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा। गोल्ड को अगर नीचे जाना है तो पहले ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद ही डाउन साइड के लिए यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। मतलब ये सपोर्ट 4375 को ब्रेक डाउन करता है कैंडल की क्लोजिंग के साथ, तो फिर ये डाउन साइड का भी मूव दिखा सकता है। अब ये कितना नीचे जा सकता है सर, डाउन साइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, डाउन साइड में टारगेट कौन सा हमें प्लान करना है, तो दिखाता हूं मैं आपको। डाउन साइड की जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है, ये वाली सपोर्ट दिखाई दे रही है, ऐसा करके यहाँ से डाउन साइड में एक पहला टारगेट, ये क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ये एक लेवल 4316 एंड 4307 का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। मैंने ये जो सपोर्ट मार्क किया है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एक बार, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम फिर से सपोर्ट लिया, तो चांसेस है ये सपोर्ट 4375 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर ये 4327 एंड 307 तक आ सकता। ओके, सेकेंड अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हुआ तो फिर कितना नीचे जा सकता, तो फिर यहाँ से आपके सामने एक राउंड नंबर दिखाई देगा 4250 का, आप ये वाला मार्क कर लीजिए। ठीक है, सेकंड टारगेट स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे राउंड नंबर है 4250। ठीक है, सपोर्ट सेकंड वाला ये वाला हमें मार्क करके सेकंड टारगेट। तो ये तो हुआ दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड अगर ब्रेक डाउन करता है तो कितना नीचे आता है, ये सपोर्ट हमें मार्क कर लेना। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाना चाहूंगा, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अभी गोल्ड टाइम स्पेंड किया है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन किया, सीधा डाउनफॉल आ गया। यहाँ पे फिर से गोल्ड ने टाइम स्पेंड किया था, क्या किया था सर, टाइम स्पेंड किया था, एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया था, ये रेंज का प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया है, रेजिस्टेंस लेवल से अगर ये पुल बैक लेता है और फिर से इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड में मूव करता है, तो फिर ये इजीली टारगेट हमें 4500 का इजीली दे सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर ये यहाँ पे रेंज को ब्रेक आउट करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन करता है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है 4380 जो लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करता है, तो फिर गोल्ड डाउन साइड में मूव करने वाला है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह गोल्ड में आज हम डाउन साइड अगर प्लान कर रहे हैं तो सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया। ठीक है, तभी गोल्ड में डाउन साइड का मूव आ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बोला, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके जैसे रिजेक्शन करता है, ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये मोमेंटम अप साइड में कुछ इस तरीके से आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है कंफर्मेशन। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।